आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ समस्याएं हल कर रहे हैं। जैसे एक समस्या आपका है किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलते हैं हल पे। हल है, मान लीजिए पहले माना स्तंभ की लंबाई AB है। ठीक है, तो यहाँ स्तंभ हम बना लेते हैं। ये स्तंभ आपका AB ठीक, जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं H है, ऊंचाई H है। अब सूर्य की रोशनी इस पे, ये स्तंभ है तो स्तंभ आप देखिए सूर्य की रोशनी यदि दाएं तरफ से पड़ता है इस स्तंभ पे तो इसका प्रतिबिंब जो है, छाया जो है बाएं तरफ बनेगा। और यदि बाएं तरफ से सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है तो इस स्तंभ की छाया जो होगी आपके दाएं तरफ पड़ेगी। तो पहले हम चलते हैं, ले लेते हैं सूर्य को, हम दाएं तरफ ले लेते हैं। सूर्य सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है, ये आपका सूर्य है। यहाँ से प्रकाश किरण इस स्तंभ पर आ रही हैं। ठीक है, तो दाएं तरफ से सूर्य का प्रकाश इस स्तंभ पे पड़ रहा है तो इसका प्रतिबिंब या छाया जो है इसके बाएं तरफ पड़ेगा स्तंभ के। तो ये आपकी इसकी छाया स्तंभ की ये है, मान लेते हैं ये आपका C है, C। ठीक, इसको मिला दें। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी। तो यह ऊंचाई स्तंभ का हमने मान लिया स्मॉल h है, तो इसकी जो छाया होगी √3h होगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छाया की लंबाई हो गई और ऊंचाई आपका A हो गया। अब इसको हम C को A से मिला दें तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। जहाँ पे यह जो कोण बना हुआ है इसी कोण को हमें ज्ञात करना है, मान लिए थीटा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए पहले, इसमें ये एक समकोण त्रिभुज हमें मिल गया। और थोड़ा इधर हम साइड में देख लेते हैं। एक त्रिकोणमिति में किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है, यदि हम मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा एक कोण होती है। ठीक, और जिस कोण का मापन करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यदि हम इस कोण का मापन करें, सपोज कर लें ये थीटा है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा आपका AB है, तो यह भुजा जो होगी आपकी लंब हो जाएगी। ठीक, और शेष तीसरी जो भुजा होगी वो आपकी आधार होगी, ये आपका आधार हो गया। ठीक, तो देखते हैं इसी तरीके से। देखिए ये समकोण त्रिभुज हमें एक प्राप्त हो गया। ये स्तंभ की लंबाई है, इस स्तंभ की छाया, इस दोनों में संबंध दिया कि छाया स्तंभ की √3h है, मतलब ऊंचाई का √3 गुना इसकी छाया की लंबाई है। तो हमें इस कोण को, मतलब ये जो झुकाव है, छाया कितने अंश पे, अब रोशनी प्रकाश की कितने अंश पे आ रही है, स्तंभ पे पड़ रही है, इसी कोण को ज्ञात करना है। तो देख लें, हम इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा जिस कोण को हमें नापना है, इस कोण में और शेष उस समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। तो ये देखिए ये आपका ये 90 अंश समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये आपका थीटा है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमें इस कोण को चाहिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो होगी आपकी ये भुजा AB जो होगा लंब होगा, तो ये आपका BC आधार हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC
में, तो इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें? हमें देखिए जो दो भुजाएं दी गई होती हैं और जो कोण, तो इस कोण का जो संबंध होगा इस दोनों भुजाओं में, तो ये दोनों भुजाओं में त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आपका होता है लंब बटा आधार थीटा। थीटा हमें ज्ञात करना है, तो ये आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू लंब आपका ए बी है, ए बी हो गया बाई आधार आपका बी सी ये हो गया। अब ए बी हमने मान लिया कि स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल एच है, तो ये आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू ए बी, तो स्मॉल एच रख लें, स्मॉल एच बाई बी सी। ऊंचाई जो छाया बना है स्तंभ का, ये आपका ऊंचाई का √3 गुना, तो बी सी आपका √3 एच हो गया। यहाँ से एच कटेगा, तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब यह 1/√3 tan के केस में कितने डिग्री का, कितने अंश का मान होता है? तो यह जो आप देख रहे हैं 1/√3 tan 30 मीन्स tan 30 अंश का मान होता है, तो ये आप यहाँ रखें tan के फार्म में, और tan थीटा इक्वल टू tan 30। अब ये tan से कटेगा, तो ये आपका थीटा जो होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यह जो 30 डिग्री आया है, अर्थात स्तंभ पे सूर्य की रोशनी यदि 30 अंश पे आती है, तब इसकी जो इस स्तंभ की जो छाया बनेगी अपने ही ऊंचाई का √3 गुनी लंबी बनेगी। ये दूसरा प्रश्न आपका है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल पे चलें। माना पेड़ की कुल ऊंचाई AB है, तो पेड़ हम पहले बना लेते हैं। ये आपका सपोज कर लेते हैं, ये पेड़ है आपका AB ठीक है। और आंधी जब आ रही है तो देखिए कह रहा है कि पेड़ टूट जाता है, तो टूट जाता है, कहाँ से टूटा हमको नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं बिंदु C से पेड़ जो है ऊपर से टूट गया। और देखिए टूटा है तो जमीन को मुड़ जाता है, इस भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता। तो यहाँ C बिंदु से यह पेड़ जब टूट रहा है तो ये पूरा C से टूट नहीं रहा, कुछ को इसका भाग जो अभी लगा हुआ है, तो जब लगा हुआ है तो ये ऊपरी सिरा जो होगा ये जमीन को आकर के छूने लग रहा है। तो सपोज कर लेते हैं, अब ये आपका AC पोर्शन C यहीं रहेगा, ये जो है ऊपर से नीचे आएगा, तो ये ऐसे फिगर इसका बन जाएगा। और ये आपका भूमि है, भूमि को जो है टच कर रहा है यहाँ पे आकर के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं D पॉइंट है। तो पेड़ का ऊपरी सिरा A जब C से टूट रहा तो यही A जो है आकर के ज़मीन को छू रहा था, तो यह A बिंदु जो है D में परिवर्तित हो जा रहा है। अर्थात ये देख लीजिए, ये टूटा हुआ पोर्शन जो AC है, इस AC की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई जो है इधर आ जा रही है। अर्थात ये जो AC की लंबाई होगी वह CD की लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग जो है वो इधर आकर के ज़मीन को छूने लग रहा है। और ये छू कितने अंश पे
30 अंश पे, यह जो कोण आपका बना हुआ है यह 30 अंश पर टच कर रहा है। दूसरा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु, जहाँ पेड़ जो है ज़मीन से है, तो यहाँ से ज़मीन को छूता है 8 मीटर, मतलब बी बिंदु से डी की जो दूरी है ये आपका 8 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह दूरी। तो हमें इस पेड़ की ए बी की कुल लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यह एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, हम करेंगे क्या, ये हमें देखिए इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा हमें ज्ञात है 8 मीटर और एक कोण ज्ञात है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सहायता से हम BC को भी निकाल लें और CD को भी निकाल लें, ठीक। और यह जो BC दिखाई दे रहा है, इसी BC में CD को जोड़ रहे हैं, यह जो CD दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं, ये आपका AC ही है। AC जितनी लंबी होगी उतनी ही आपकी CD होगी। तो हम इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से BC को भी निकाल लें और CD को भी निकाल लें। BC में CD को जोड़ देंगे तो यह AB अर्थात पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज CBD में पहले चलिए हम इसको ले लेते हैं। ये देखिए ये आपका 90 अंश का है और ये 30 अंश का। 30 तो जिस कोण को मेजर करते हैं, मापते हैं, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, तो यह लंब हो गया, तो ये आपका आधार हो गया। तो लंब और आधार में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, tan थीटा। तो tan थीटा ले लें में tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार tan थीटा आपका देखिए 30 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ रख लें tan 30 इक्वल टू लंब BC, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका हो गया BC बाई आधार आपका 8 मीटर दिया है, तो 8 मीटर रख लें, 8 मीटर। tan 30 का मान रख दें, तो tan 30 आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू BC बाई 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये आपका हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 1 × 8। या BC यहाँ से निकाल लें तो ये आपका BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, ठीक है। प्रश्न को मिटा लेते हैं। ये हो गया। पुनः इसी समकोण त्रिभुज में अब हम इस भुजा को ले लेते हैं। तो ये देखिए यह जो भुजा CD दिखाई दे रही है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा है, तो ये आपका कहाँ होगी। तो अब ये इस भुजा में और इस भुजा में संबंध ले लें तो ये आपका कहाँ हो गया, ये आधार है, तो कहाँ और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बट्टा कहाँ होता है। तो पुनः चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज CBD में cos थीटा बराबर आधार बट्टा cos थीटा मान रख दें, तो cos 30 हो गया, cos 30 बराबर आधार आपका 8 बटा तो को ही हमें ज्ञात करना, ये आपका हो गया CD। यहाँ से इधर लिख लें तो ये आपका होगा cos 30 का मान रखना। cos 30 जो होता है sin 60 का मान होता है, और sin 60 का मान होता है √3/2। तो cos 30 जो होगा आपका √3/2 इक्वल टू 8/CD। क्रॉस मल्टीपल यहाँ भी कर लें तो ये आपका हो जाएगा √3
सी डी इक्वल टू 2 इंटू 8 हो जाएगा, या सी डी यहाँ से निकालें तो सी डी इक्वल टू आपका आ जाएगा और 2 8 आपका 16 हो जाएगा और /√3। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इस समकोण त्रिभुज में BC या CB भी निकल चुका और CD भी निकल गया, और यह जो CD दिखाई दे रहा है ये AC के बराबर है, या आप अलग से लिख लें, यदि अलग से लिख लें तो चित्र से लिख लें, चित्र से, या सीधे लिखें प्रश्नानुसार क्या AC जो होगा CD के बराबर होगा। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, यह AC ही जो है टूटा है और A का वृक्ष का ऊपरी सिरा A जो है वो ज़मीन को टच कर रहा है, C जहाँ है C वहीं पे है, तो AC की लंबाई CD के बराबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ लिखें पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर AB, ऊंचाई AB बराबर आपका हो जाएगा AC प्लस CB। तो CB या BC इसी को बोलेंगे। तो AC को हम चेंज कर लेते हैं CD में प्रश्न 3 से, समीकरण 3 से। तो ये लिख सकते हैं समीकरण 3 से AB इक्वल टू आपका AC को मैं CD लिख देता हूँ, और यह जो दिखाई दे रहा है आपका CB या BC, तो हम BC लिख लेते हैं प्लस BC। अब ये देखिए BC आपका समीकरण 1 है और CD आपका समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से यह दोनों मान यहाँ रख लें, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से AB इक्वल टू मान रख लें। तो BC CD का मान आपका 16/√3 है, प्लस BC का मान आपका 8/√3। ये हो गया, इसको हम हल कर लें तो दोनों का एलसीएम देखिए √3 है, तो √3 एलसीएम ले लिए, तो ये ऊपर का ज्यों का त्यों जुटेगा। तो ये आपका हो गया 16 धन 8 हो गया, तो 8 6 14 हो गया, और 1 आपका 2 हो गया बटा ये आपका √3 हो गया। इसका परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण, या इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 24 और इंटू √3/√3 इंटू √3। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया, नीचे लिखा है, तो ये आपका होगा 24√3/√3 का √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 होगा, तो ये आपका हो गया 3। अब 3 को 24 से कैंसिल करें तो ये आपका हो 3/24, तो ये आपका हो गया 8√3 मीटर। तो ये आपका 8√3 जो है पेड़ की कुल ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसी तरीके से शेष प्रश्नों को आप हल करेंगे, मिलेंगे।